7 साल में एक बार मेडिकल टेस्ट कराओगे, 30 साल में एक बार कुंडली दिखाओगे, है ना। मतलब आप ही एक ज्ञानी आदमी हो, है। यू आर द मोस्ट नॉलेजियस पर्सन। और क्या और क्या है कि अभी ये अगर आपको पहले से पता चला होता, अगर आप हर साल कोई भी एस्ट्रोलॉजर को, कोई गधा एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाके बैठ जाते, है ना, और बोलते कि यार मेरा इस साल का थोड़ा सा रिपोर्ट निकाल के दो, या बताओ क्या हो सकता है, कुछ फल बता दो मेरे को, है ना। यानी किस कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आपका पाला पड़ने वाला है। जैसे पकड़ लो, एक साल में जो भी महादशा का कोई तो अंतरदशा होगा ना, उस अंतरदशा का प्रात्यंतर दशा होगा, सूक्ष्म दशा होगा, प्राण दशा होगा, है कि नहीं। फिर उधर योगिनी दशा भी होगा, विंशतरी भी होगा। तो ये जो भी दशाएं हैं, अगर हर एक व्यक्ति साल का अपना जान ले। आप सोचो, घर से कहीं निकलते हो, है कि नहीं, तो आप अपना रोड मैप क्लियर करते हो कि नहीं करते हो, या बस गाड़ी चलाए बैठ गए और जहां जाना है चल मेरे को तो पहुंचना है। अच्छा, आज के डेट में जीपीएस है, रोड का कितना ट्रैफिक है बता देता है ना। आप जहां खड़े हो, अभी आप कहां रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, तो उधर ट्रैफिक कैसा है, अहमदाबाद दिल्ली वाला एरिया में ट्रैफिक है ना। तो घर से जब कार स्टार्ट करते हो, या बस में भी जाते हो, या ड्रोन वाला अगर आपके तरफ बाइक आ गया है, ड्रोन कार आ गया है ठीक है, तो एक बार गूगल में देखते हो कि नहीं कि भाई कौन से रोड में शॉर्टेस्ट है, और कौन सा रोड में ट्रैफिक है, और कौन सा रोड ब्लॉक है। देखते कि नहीं देखते? क्यों देखते हो? नहीं देखते भाई, चलना है जैसा चलना है, चलो गाड़ी निकालो और रोड, बीच के रोड में फंस जाओ 4-5 घंटा, और फिर भाग्य मेरा खराब है, हमारा तकदीर खराब है, टाइम खराब चल रहा है, 7:30 लग गया है, ऐसा बोलो उधर जाके 5 घंटा फंस के। बोलते नहीं ठीक है ना राइट हाँ, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। आप जो बोल रहे हो ना कि मैं सोच रहा था कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, गुड थॉट, लेकिन आप सही हो, लेकिन काल सही नहीं है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग एटलीस्ट 2.5 साल का एक प्रेडिक्शन लेके चलेंगे और वार्षिक फल निकालेंगे, ठीक है, तो ये वार्षिक फल किसी से भी निकालो, आप इंटरनेट से भी निकालो। हालांकि इंटरनेट में मैं जितना भी देखा, आई एम नॉट सैटिस्फाइड, लेकिन 10-20-30% तो बोल देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ही बहुत जरूरी रहता है। एक जो आध्यात्मिक बल होता है ना, जो स्पिरिचुअल पावर, वो जो आपको दिखाता है दूर तक, जैसे संजय है ना, तो उसको सब दिखता था, है ना। तो ऐसे ही कुछ दिखता है आपके दशा, अंतरदशा और कुंडली को सामने रख लो, नवांश को सामने रख लो, गोचर को सामने रख लो, और खुद बैठ जाओ। अगर कोई नहीं मिलता है ना, खुद बैठिए एकदम ऐसे, आप पकड़ लो, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर द कंप्लीट लेमैन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके। और साथ में हाथ का एक फोटो निकाल लो, और सामने आपका जो डेस्क है उधर रख लो चारों, है ना, और ऐसे देखते रहो। और एक बार के लिए माता रानी का प्रार्थना करो कि बोल क्या रहा है, देख लो, ठीक है ना। तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके 5-10 हजार रुपया खर्चा करो। आप खुद अपना एनालिसिस निकाल सकते हो कि यार इस समय मेरा क्या होने वाला है। तो जो व्यक्ति घर से निकलने से पहले अपने रोड मैप, ये मैनेजमेंट में भी हमें सिखाया जाए। मैं जब बहुत सारे मैनेजमेंट क्लास लेता हूं ना, तो हम लोग सिखाते हैं, और हमारे ग्रुप मास्टर, हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं, हमें भी सिखाते थे कि आपका जिंदगी का लक्ष्य में रोड मैप क्या है, ये तय करना सबसे जरूरी है। टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, और वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा राइट रोड है। शॉर्टेस्ट रोड नहीं कह रहा हूं, शॉर्टकट में कट द लाइफ,
तो अगर आप ये नहीं जानते हो, दूसरा ये है कि आपके गाड़ी में तेल कितना है, प्रेशर कितना है, गियर ऑयल है कि नहीं, क्लच है कि नहीं, क्लच प्लेट ठीक है कि नहीं, ये सामान्य आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना। अच्छा, आपका गाड़ी तो पुराना गाड़ी है ना सर, 62 का गाड़ी मॉडल है ना, या 68 का मॉडल है तो 68 मॉडल गाड़ी लेके आप चल रहे हो, 56 इंच 15 साल बाद सब गाड़ी को बैन कर देता है, ठीक है। तो आप 68 का मॉडल का गाड़ी लेके रोड में चलोगे और बोलोगे कि नहीं, मेरा गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं रखना है, आम तो पॉजिटिव है, और आप रोड मैप भी नहीं देखोगे और रोड ट्रैफिक गूगल से भी नहीं सर्च करोगे और रोड पे चले जाओगे, तो आप नहीं परेशान होगे तो कौन होगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये तो आगे से जब भी पुराना गाड़ी हो गया तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ओल्ड इज गोल्ड, वो मैं समझ रहा हूं, पूरा बढ़िया गाड़ी होता है, पुराना गाड़ी का चैलेंज नहीं है, राजदूत, एसडी, जाभा, है ना एम्बेसडर, फिएट, ये इनका टक्कर का कोई नहीं है, इट इज ट्रू, ठीक है ना। लेकिन जो रखेगा उसका मेंटेनेंस भी करेगा ना, नहीं तो आधा रोड में खराब करेगा। आप बोलोगे हम 2 बीपी का टेबलेट खाते हैं और हो गया, नहीं, बीपी का टेबलेट खाते हैं हो गया बोल देने से काम नहीं बनता है। आपको इस समय आफ्टर 50 के बाद आप बन गए वानप्रस्थी, और वानप्रस्थी का गाड़ी रास्ता में कहीं भी धोखा दे सकता है। 4 बीपी का गोली खा देने से आप बोलोगे कि मैं सेव हो गया, तो नहीं है। यू नीड द कंप्लीट राइट सर्विसिंग, है ना, वो आपको पीएम करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपका गाड़ी का करना है, और हर एक पुर्जा के बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आप गाड़ी लेके जाओगे तो कितना डिस्टेंस जाएंगे और उस रास्ता में मेरे को क्या सामना करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगा लेकिन आपको परेशानी नहीं करेगा। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन में कि आप ये बोल रहे हो कि 7.5 तो कष्ट में गुजरा, ठीक है, लेकिन लास्ट 1.5-2 महीना या 1-1.5 साल से आप ज्यादा कष्ट में हो, और इस समय जो मेंटल स्टेटस है यहां से निकलते हुए दिख नहीं रहा है, और मैं सब छोड़ छाड़ देना चाहता हूं। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन शनि 7.5। आपको शनि बाबा एक्सटेंशन दे दिया है ठीक है, आपका 7.5 मार्च 29 को नहीं खत्म हो रहा है, हाँ, आपको एक्सटेंशन मिला हुआ है क्यों मिला है आपका प्रश्न होना चाहिए, भाई क्यों मिला, है ना। क्योंकि आपका इस समय शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा है, ठीक है। एंड शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा, क्योंकि आपके कुंडली में ये शनि 2026 मार्च तक चलेगा, ठीक है। अब 2026 मार्च तक जो चलेगा, इसमें आपका शनि लग्न से छठा, चंद्रमा से तृतीय में प्रचंड राजयोग करके बैठा है। ऐसा आदमी शनि के महादशा में नियर अबाउट अरबपति खरबपति होना चाहिए था, हाँ, दिल खुश दिमाग खराब होना चाहिए था। दिमाग तो खराब हो गया लेकिन दिल खुश नहीं हुआ है ठीक है, मतलब दिस इज द सुपर हिट गुड बेस्ट सॉलिड प्लेसमेंट ऑफ शनि विद वर्गोत्तमी, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब शनि के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा 2026 मार्च तक लेगा, तो आपको शनि बाबा नीचे बोला कि नहीं नहीं, हम तुमको बहुत प्यार करता है, तुमको थोड़ा लेट तक 7.5 भुगतना है, ठीक है, तुमको जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तुमसे थोड़ा ज्यादा प्यार है, और नेचुरली प्यार है। शनि आपके कुंडली में राजयोग बना के बैठा है, 3 और 6 का शनि है, ठीक है ना। तो नेचुरली आपको शनि प्यार नहीं करता, आशीर्वाद नहीं देता, तो ऐसी जगह में नहीं बैठता ना। तो वर्गोत्तमी प्लैनेट इतना जल्दी बुरा नहीं करते, एक, ठीक है।
दूसरा, क्योंकि गुरु के घर में शनि बैठने से बोलते कोदंडी, यानी दंड विहीन शनि। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर चंद्रमा से तीसरा में बैठा है तो आदमी को गधा जैसे मेहनत करवाता है, भयंकर मेहनत करवाएगा, पराक्रम में प्रचंड बुद्धि कर देगा। ऐसे आदमी बड़े स्ट्रांग, स्टाउट, इंटरनली बहुत मजबूत होते हैं। लग्न से छठा में कोई भी रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, बाधा इत्यादि से दूर करता है, कंपटीशन, चैलेंज में जितवाता है, इंटरव्यू में सक्सेस कराता है, बड़े सारे मान सम्मान देता है। तो इस कंडीशन पे आपको नेचुरल बात है कि ऐसे लोगों को कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, और क्योंकि शनि जिसके फेवरेबल जगह में बैठ गया उसको फिकर नहीं होना चाहिए। लेकिन साढ़े साथी तो साढ़े साथी है और शनि तो शनि है, और ऑलरेडी आप शनि महादशा में शुक्र अंतरदशा जैसे सीवियर कंडीशन को पार कर चुके हो। ठीक है, तो इस समय आपको थोड़ा भी वरीड नहीं होना चाहिए। तो ये जो मानसिक स्थिति बता रहे हो, ये मानसिक स्थिति कितना भी आप कुछ भी कर लो, इतना जल्दी रिलीज नहीं होता है। ये आपको साढ़े साथी को पूरा नहीं, जैसे एकदम 100% पीक पीरियड साढ़े साथी में आप लोगों का जैसे कंडीशन था, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन 30% आपको उसमें थोड़ा सा मेंटल लेवल का जो आप कह रहे हो कि फ्रिक्शन होना, घिसावट होना, फ्री ऑफ माइंड नहीं होना, हैप्पीनेस का नहीं होना, कभी कभार ज्यादा क्रोध हो जाना, कभी कभार समझ से बाहर हो जाना, कभी कभी अपने बेटियों के साथ भी झगड़ा लग जाना, अपने बेटियों के साथ मनोमालिन्य, मत पार्थक्य होना, वाद विवाद हो जाना, बाद में आपको समझ में भी नहीं आए, यू वेट फॉर दैट कि मुझे तो कोई समझा दे थोड़ा सा, और आप अपने आप को भी समझा नहीं सकते हो। ठीक है, किसी दिन मतलब आप देख रहे हो कि सबका काम हो रहा है और आपका काम रुक गया है। ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरा काम बन जाए, बनेगा क्या, देखा कि बिगड़ गया। आपको लैपटॉप भी पकड़ा दिया जाए, पूरा बढ़िया सब कुछ है, लेकिन आपका माइंड उतना ज्यादा फ्री नहीं है, या फ्री फ्लो नहीं है, या लाइट नहीं है कि आप उस काम को आराम से कर सको। आपको भारी लगने लगता है, आलसीपना बढ़ा देता है, प्रोकास्टिनेशन कर देता है, और आप जानते हो करना है, लेकिन माइंड में ठीक टाइम में सप्लाई नहीं आ रहा है। कि पकड़ लो कि एक एग्जांपल दूं कि आपको किसी को कुछ बोलना है या भाषण देना है, या सोचो मेरे जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं, तो उस समय मेरे को पता है कि मेरे को ये वीडियो देना है। ठीक है ना, तो मेरे माइंड में दो प्रकार का सप्लाई, एक तो कॉपी पेस्ट वाला सप्लाई, चैट जीपीटी से देखा और वीडियो बना दिया, ये तो आसान हो गया ना। लेकिन मैं चैट जीपीटी से अगर बनाने लगा या कॉपी पेस्ट दूसरे का वीडियो से किया, तो मेरा वीडियो का कोई वैल्यू रहेगा? आप लोग मेरे को इतना पैसा देके कुंडली दिखाओगे क्या? तो मेरे को मेरा जो क्रिएटिविटी है, जो मेरा इनोवेशन है, मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है, मेरा जो 100% पोंडर अभर द सब्जेक्ट है, वो तभी होगा ना जब मैं फ्री माइंड रहूंगा। तीसरा है कि फिर संजय का जो अंदर चैट जीपीटी है, संजय के अंदर, यू अंडरस्टैंड, कि मेरा आत्मिक चेतना वो अगर ऐड नहीं होता है तो वीडियो में आपको मजेदार नहीं लगेगा। मैं अगर कॉपी पेस्ट किया या फिर किसी को फॉलो करके आपको कुछ बोल दिया, तो उसमें मेरा जो आत्मिक सत्ता शक्ति है उसमें वो नहीं रहेगा, जिसके लिए आप लोग जो इतना प्यार से देखते हो, आपको एक जो एनर्जी मिलता है। आप लोग जो बोलते हो कि गुरुजी आपको देखते देखते 7:30 पार कर दिया, अच्छा लगा, आपसे हम मोटिवेट हुए, आपका बात जब सुनते हैं तो आपके लगता है कि आपके मुंह के माध्यम से स्वयं शनिदेव बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहा है, तो एक अलग प्रकार का हिप्नोटाइक वर्ड है आपका। ये जो भी आप लोगों से मैं सुनता हूं, ये तभी होगा ना जब मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुद टेंशन में हूं, मैं जॉली माइंड में नहीं हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, और मैं आपको बोलने लगूं, सुनो आज का राशिफल, और आज शनि के अंदर राहु घुसेगा, केतु के अंदर से निकलेगा, तुम्हारा फटेगा, फट के फूल होगा, पैंट खुलवा देगा। ये उसमें कोई मजा थोड़ी है। तो बी हैप्पी इन ऑल कंडीशन, बी जॉली माइंड, एकदम हैप्पी। ठीक है,
ये बोलना आसान है, होता तो नहीं है। और ये शनि के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा, इट इज, अगर आपका इस समय 7.5 नहीं भी होता, मकर राशि से 7.5 को हटा दो और आपको पकड़ लो, सबसे बढ़िया अभी वृषभ राशि बना लो, मिथुन बना लो, या इस समय आपको कन्या भी बना लो या धनु भी बना लो। इस समय अगर आपका शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा इस कंडीशन पे होता तो भी यू फील लाइक ए 7.5 मेंटल बेस में। जब से ये शनि में चंद्रमा घुसेगा तब से ये लगेगा। तो ये यहां से मुक्ति आपको 2026 मार्च के बाद ही मिलेगा। सबका 7.5 खत्म है, आपका नहीं खत्म है, लेकिन जो 100% 7.5 लगना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 7.5 से एडिक्टेड हो। ऑलरेडी 7.5 साल से आपका माइंड हैबिचुअल कंडीशन पे आ गया है, तो ये शनि चंद्रमा आपको कुछ खास करेगा नहीं। लेकिन ये जो मनोस्थिति है वो आप वहां पर रहोगे और बाध्य होकर रहोगे, और आगे चल के और ज्यादा समस्या लगेगा। आपका मन में लगेगा कि कर दूंगा, ताड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, और करने के लिए जब जाओगे तो उस समय होगा नहीं। और इस समय आपका बेटी पकड़ लो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि इंटरव्यू देती है, परीक्षा देती है, और उसको मिलेगा नहीं, और मिला तो उसको लेट में पता चला और अपॉर्चुनिटी गुम हो गया, जिसके लिए आप जिसके लिए रो रहे हो। ये रिजल्ट ऑफ योर आपके कुंडली से आपका बेटी, अभी उसके लिए आप दुखी, आपके अंदर इतना निराश भाव और विकल भाव आ जाएगा कि आपको कभी कभार लगेगा छोड़ो यार, मैं ठीक हूं, बस खा पी लो और मरने का इंतजार करो। तो इस प्रकार का डिप्रेशन थॉट इस कंडीशन पे आना स्वाभाविक बात है, लेकिन आपको आने वाला समय में निकाल देगा और फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी दे देगा, और आपके जितने भी सारे इच्छाएं हैं ये धीरे धीरे फुलफिल कर देगा। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आपके समाधान के ऊपर कि क्या करोगे। तो सबसे पहला कि ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि भाई आपका जितना उम्र हुआ उतना देर तक कम से कम आपको मेडिटेशन में बैठना है या मेडिटेशन करना है। हाँ, दूसरा कहां से सीखे हैं और किए हैं ये बताइए। मैं करता हूं तो ठीक है, आज के डेट में मेडिटेशन के नाम पे जितना घोटाला चल रहा है किसी और के नाम पे नहीं है। हाँ, यूट्यूब बाबा सब हमारे उड़िया में इसको बोलते हैं अल्प विद्या भयंकरी। ठीक है और दूसरा इसको बोलते हैं कि नगरोर अधिकम तत्वम नगरोर अधिकम तप। आपका बांग्ला में भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो बिना गुरे विषम विद्या। आप सोचो कि आपको कॉलेज, मैट्रिक, +2 पढ़ाई, नौकरी के लिए पढ़ाई करते हो, 15 साल गुरुकुल में जाते हो, गुरु के पास पढ़ते हो, जब जिंदगी में फट के फूल होने वाला है तब यूट्यूब का गुरु बनाते हो, और अल्प विद्या लेके आप सोचते हो कि हम जिंदगी से तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। जिंदगी में जो सबसे एसेंशियल पार्ट है, कोई बोला उच्छिष्ट गणपति कर दो, कोई बोला भैरव का मंत्र कर दो, कोई बोला शिव का कर दो, मनमर्जी करते जाओ। आप बोलोगे भगवान को तो बुला रहे हैं यार, भगवान को बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसे ही बोलना है ना। तो 1 मिनट के लिए आप सोचो कि आपका कुंडली में क्या करने के लिए आप ऊपर वाले से एग्रीमेंट साइन करके आए हो, और अगर आप उस भैरव को जरूरत नहीं है, भैरव तो आपके साथ बैठा है कुंडली में, आपका सपोर्ट करने के लिए बैठा है, तो अब जो पावर आपके पास है आप उसको और बुलाने का मतलब क्या हो गया? जो चीज आपका फेवर में नहीं है आप उसको कॉल करो ना। आप उस एनर्जी को बुलाना चाहिए ताकि आपको सपोर्ट करेगा। जो आप बताओ, आपके बॉस पकड़ लो, आपके ऑफिस में 3 बॉस है,
एक मेन बॉस है, 2 एडिशनल बॉस है या 3 एडिशनल बॉस है। ले दे के 2 बॉस के साथ आपका अच्छा पटरी है, तीसरा के साथ पटरी अच्छा नहीं है। 2 बॉस तो आपके लिए आंख मूंद के फेवरेबल है। अरे ना 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 ऐसे होगा नहीं। दे बाबू हमार बाबू, तुम्हें जो जानी ना हमी जानी भालो रकम, हमार दे बाबू ना भालो बाबू। 100 आदमी भी आपके नाम पे कंप्लेंट ठोक दे, आपका 2 बॉस आपके सपोर्ट में ही रहेगा, कभी अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो आप किसको पटाओगे बताओ? तो आपको देखना है कि 2 आदमी फेवरेबल में हैं, उनको ठीक है। जो तीसरा अनफेवरेबल है उसको सेटिंग करना है। अगर वो आपके सपोर्ट में आ गया है तो 3 का 3 आपको सपोर्ट में आ गए और आपका नौकरी में खतरा नहीं है। ये आपके जिंदगी में, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके जिंदगी में हर चीज के साथ, ठीक है। तो आप उच्छिष्ट गणपति का पूजा कौन और क्यों करता है, किसका काम होता है उच्छिष्ट गणपति का? आपको क्या नॉलेज रखे हो उच्छिष्ट गणपति में? नहीं है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सबसे पहला देखो, उच्छिष्ट गणपति एक आटम बम है, ठीक है, और नेचुरली तांत्रिक का है और कई सारे चीज में प्रयोग होते हैं, नो डाउट। लेकिन 7 दिन में रिजल्ट देने का ताकत रखता है। पकड़ लो किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा है और 7 दिन उच्छिष्ट गणपति का अनुष्ठान कर ले, 7 डेज के अंदर शादी हो जाएगी। ये पावर उसमें है, ठीक है। दूसरा क्या, उच्छिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? उच्छिष्ट माने की है, पड़ा रहता है, झूठा झूठा झूठन, उच्छिष्ट शब्द का हो गया। उच्छिष्ट चांड्रालिनी, ये हमारे काली तंत्र में आता है, उच्छिष्ट चांड्रालिनी, ठीक है। तो उसको झूठन दे के पूजा होता है। वो चलो वो सब बड़ा गहरा विद्या हो जाएगा, उधर हम नहीं जाते हैं। मैं इतना ही आके कह रहा हूं, आप अगर स्टार्ट कर दिए हो तो बंद करो बोल के मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। क्योंकि ऐसे शक्तियों को अगर एक बार जिंदगी में बुलावा दे दिए और आपके अंदर आ गए और आप उसको मेंटेन नहीं किए तो आपके लिए प्रॉब्लमेबल हो सकता है, ठीक है। डराने का कोई विषय नहीं है, डरने का कोई विषय नहीं। चलो आपका किस्मत था, आपको गुरु ऐसा मिला, यूट्यूब वाला गुरु आपको ज्ञान दे दिए, आप कर लिए, ठीक है। इसको, इन साधनाओं को थोड़ा सा नीचे लेना है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन करना, छोड़ देना नहीं, छोड़ना आपके लिए खतरा है। आप भैरव का कर रहे हो, करो, आप उच्छिष्ट का कर रहे हो, करो, लेकिन यह समझ लेना कि ये एनर्जी आपके कुंडली के अनुसार उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर उस लेवल का शनि होता, राहु होता, तो मैं बोलता कि हां आप इनको जोर से पकड़ो, लगा के करो। आप इनको जो जैसे पाठ करते थे, भोग देते थे, पानी देते थे, या जो भी आपका प्रोसेस था आप कर रहे थे, उसको करना है, लेकिन इनसे कोई डिमांड नहीं करना। नेक्स्ट काम क्या करना है, अभी आपको चाहिए क्या, यहां पर आइए। पहले आपको चाहिए आपका बेटी का नौकरी, आपको चाहिए आपका, हाँ अच्छा, हाँ चलो नौकरी, कैरियर, एनीथिंग, उसका शादी अच्छा से हो जाए, आप जीवन में सुखी रहो, निरोग रहो, है ना, और आखिरी जिंदगी आपका अच्छा चले। ये रिक्वायरमेंट है मैं जहां तक समझता हूं आपकी कुंडली से। या और कुछ है तो बता दो, हेलीकॉप्टर विप्टर करना है, अंबानी अदानी बनना है? हाँ हाँ, ये आप शनि के महादशा में अभी जो टाइम पीरियड 1.5 साल है, एज पर योर कुंडली तुला लग्न, इट इज ए 10th लॉर्ड। आकाश में इस 10th लॉर्ड के ऊपर अभी आपका 10म स्थान कैरियर के ऊपर राहु का दृष्टि है, और इस समय आपका अगर नौकरी सेफ है तो सेफ है। बहुत चांसेस था इस समय 1-1.5 साल के अंदर या तो आपको डिमोशन होना, या ट्रांसफर होना, या आपको ऐसे जगह में काम दे देना जिसका कोई काम का मूल्य नहीं है। बस बैठे हो, जाते हो, आते हो, बीड़ी पी के फूक के आइए, बांगाली दादा एकटू आमी बीड़ी पीवो, बीड़ी खावो और आ जाओ, बस। मतलब
आपको आइसोलेट बट नॉट इन पावर, लाइक ए रबर स्टैम्प जॉब भी करवा दे सकता था। ठीक है, बहुत के साथ हुआ है, ऐसे कंडीशन में होता है, रबर स्टैम्प जॉब हो जाता है। इसके बाद का ट्रांजिट यहां पर मंगल होगा। ठीक है, और अभी आज पर मकर राशि आपके 10वां के स्थान के ऊपर अभी किसी बड़ा प्लैनेट का दृष्टि अभी है नहीं करियर के घर में। आने वाला 2.5 साल के बाद शनि इसको देखेगा उच्च दृष्टि में। आने वाला मई के बाद राहु देखेगा इसको पंचम दृष्टि में, पंचम स्थान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे देखेंगे तो इस घर से तो आपका नौकरी खाने वाला नहीं है। ओके, दशा अंतरदशा को देखते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल आएगा 2026 मार्च के बाद। मंगल लाभ स्थान में है तो बमबमा के लाभ देगा। चंद्रमा से अगर आप देखते हो इट इज 8, ठीक है, 4th हाउस एंड बेनिफिट हाउस फ्रॉम मून साइन इट इज 8, तो संभावना थोड़ा सा एक्सीडेंट का है, नॉट इन फिजिकल लेवल। ठीक है, हाँ, लेकिन यही मंगल आपको बहुत सारा संपत्ति, प्रॉपर्टी और लैंड भी देने का दिखाई दे रहा है। तो उस समय यही मंगल आपके कुंडली में कह रहा है कि चतुर्थाधिपति बन के अष्टम में, तो आपको ये सारा दुख कष्ट कहीं ना कहीं वास्तु के कारण मिल रहा होगा। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो 4th लॉर्ड गटर में है, तो ऐसा आदमी का घर के आसपास गटर में होगा, या फिर आप जिस घर में रह रहे हो इस समय वो पहले से गटर होगा। वास्तु को इसमें अगर फलित करते हैं ना, तो 4th लॉर्ड भूमि भवन वाहन का हाउस आके अष्टम में बैठा है, और अष्टम का स्थान में यहां पर शनि से राहु से षडाष्टक बना के बैठा है। ऐसे कंडीशन पे ये व्यक्ति या तो गटर वाला घर होगा, या गटर के पास घर होगा, या तो इसका घर वहां बना होगा जहां गटर होगा, और इनका घर पूर्व दिशा, पूर्व पश्चिम, पूर्व दैट इज कॉल्ड नॉर्थ, एक मिनट, हाँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ नियर अबाउट 30 डिग्री तक का मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इट इज फ्रॉम योर कुंडली। तो यानी ये व्यक्ति जो कुछ भी प्रॉब्लम इसको भुगतना है लाइफ में वास्तु के लिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में जब शनि का महादशा में मंगल का अंतरदशा चलेगा, गाड़ी मिल सकता है, जमीन मिल सकता है, घर मिल सकता है, भूमि भवन वाहन मिल सकता है, अचानक धन प्राप्ति भी हो सकता है, और अचानक एक्सीडेंट भी दे सकता है। और ये एक्सीडेंट ड्यू टू योर माइंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में सडननेस के लिए देगा। लेकिन लग्न से लाभ स्थान को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो धन धनाधन धन लाभ देगा, और आपको पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये रेखा, ये कंडीशन कह रहा है कि आपके हाथ में ठीक इसी समय में एक ऊर्ध्व रेखा का मूवमेंट आपको बड़े सारे प्रमोशन भी दे सकता है। यानी आपके सारे अभिष्ट, सारे, देखो लाभ स्थान में क्या बोलते हैं, सर्व इच्छा सिद्धि, तो हर प्रकार के इच्छाओं को परिपूर्ण करा देगा। 1 साल 9 महीना का एक टाइम पीरियड आएगा जिसमें आपको सब कुछ कर दे सकता है। लेकिन कब करेगा, जब आप अपने लाइफ एनर्जी को राइट वे में ड्राइव करना सीखो। तो अगर नहीं सीख पाए तो यही उल्टा सीधा का पूजा पाठ करोगे और उल्टा सीधा रिजल्ट मिलेगा। यू नीड टू करेक्ट योर होम, मिनिमम कॉमन वास्तु लेवल को ठीक करो। अगर वास्तु लेवल ठीक है तो समझ लेना कि आपको इस प्रकार के प्रॉब्लम से राहत मिलेगा, और आप जो भी चाहते हो, यानी 26 मार्च 2026 मार्च के बाद आप एक जोन में जाओगे जहां थोड़ा सा एक्सीडेंट का योग है, लेकिन हर प्रकार का इच्छा सिद्धि का भी योग है ड्यू टू योर होम। यानी कौन देगा, आपका घर। तो आपका घर के ऊपर फोकस करो कि मेरा घर का वास्तु आने वाला 1 साल के अंदर ठीक ठाक हो जाए, तभी आपको मिलेगा। यानी आपको मैं बोलूंगा कि यात्रा का योग है, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं है, जा पाओगे? यात्रा होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है,
इस समय फोकस करना है थोड़ा सा आपका कॉमन मिनिमम वास्तु को करेक्शन करना है। ओके, ये हो गया आपके लिए रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, बताऊंगा उसका बाद, उसमें आएंगे। अभी हम लोग आते हैं आपके मनोचिकित्सा को लेके, क्योंकि कोई भी आदमी कब ठीक काम करेगा, जब उसका मन ठीक है या जब उसका मन खराब है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर चंद्रमा इज नॉट इन गुड कंडीशन तो आपके जिंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माइंड आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। माइंड तो आपको थका देगा, माइंड थका देगा, छका देगा, क्योंकि इस समय शनि में चंद्रमा का अंतर्दशा है। और ऐसे चंद्रमा जो मकर राशि का चंद्रमा है, जिसके ऊपर अभी कोई प्लैनेट तो आने वाला नहीं है, लेकिन 1.5-2 साल के बाद इसके ऊपर राहु आएगा। और ठीक उस समय मंगल खत्म होता रहेगा और राहु का अंतर्दशा शुरू होता रहेगा। द मोस्ट टेरिबल एंड फियरफुल टाइम पीरियड उस समय। अभी से इफ यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल एंड चेक योर माइंड इन राइट मैनर एंड राइट वे, तो उस समय तो आपको और ज्यादा पीड़ा कर देगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे को तो इस समय सर्व इच्छा सिद्धि दिखाई दे रहा है। गोचर का राहु मकर चंद्रमा में गोचर करेगा तो आपको वो 100% देगा, लेकिन अभी ब्लड प्रेशर का 2 टैबलेट खा रहे हो, उस समय और 4 टैबलेट खाना पड़ेगा, क्योंकि जन्म चंद्रमा के ऊपर आएगा, लग्न से चतुर्थ में राहु आएगा। बीपी का तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है ना। तो अभी से अगर आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, और ये जो आपका माइंड वेदर चंचल है या शांत है, आपका माइंड ओवर थिंकिंग में चल रहा है, आपका माइंड का ऊपर फ्रिक्शन है, स्लो डाउन है, खिंचाव है, रगड़ है, प्रोकास्टिनेशन है, नहीं करना चाहता है, उसको एक कोई ना कोई एनर्जी खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड साढ़े साथी, जो खींचता है आपका मन को, फ्लो होने नहीं देता है ना। एंड आपका माइंड क्या होता है, बॉबलिंग करते रहता है, ठीक होगा कि नहीं, गलत होगा क्या नहीं, ऐसे बीमारी आ जाएगा जो छूटेगा नहीं, उसका ऐसे हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, मेरे को होगा तो वो मेरा लड़की ऐसा ऐसा तो नहीं कर देगी, मेरा बीवी ऐसा ऐसा तो नहीं कर देगी। अननेसेसरी थिंकिंग अगेन एंड अगेन। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? How to control your mind in this condition? How to sterilize and stable your mind? तो तरीका क्या है? एक नंबर तरीका, सबसे पहला, आप चंद्रमा माने क्या? एस्ट्रोलॉजी में पानी, कोई कोई दूध भी बोलता है, इसलिए दूध में देता है क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि, है ना। चंद्रमा जल का कारक, चंद्रमा मनसो जातस चक्षुषुजे अजायत स्तोत्रात वायुश्च प्राणश्च बताया गया। एंड मून मूवमेंट जो ज्वार भाटा बनाता है समुद्र में, इट अफेक्ट योर वाटर। तो ये जल, चंद्रमा और वरुण देवता पानी, वरुण इज द वाटर, डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। तो आज से आप कोई भी फ्लो वाटर, टेप वाटर डायरेक्ट नहीं पीना। ये पहला रेमेडी है आपके बीमारी के लिए, ठीक है। कैसे पानी पियोगे? कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द सोर्स, और मिट्टी का घड़ा में आप कम से कम 24 घंटा वो पानी स्टेबल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। इवन इफ आप ट्रम्बलर घुसा के अंदर से पानी नहीं निकलना, पानी हिल जाएगा। नीचे टैप होना चाहिए, नीचे से स्मूथली पानी निकालो और उसको डिस्टर्ब मत करो, रख दो। भाई तांबे का ले आओ, तांबे का ले आओ, तांबे का ले आओ। लेकिन ये जो प्रश्न है कि मिट्टी का घड़ा ही होना चाहिए, तो मैं कहूंगा 100% मिट्टी का घड़ा ही होना चाहिए। वाटर कंटेंट फुल ऑफ ऑक्सीजन ओनली बाय मिट्टी का घड़ा, नो अदर एलिमेंट, नो प्लास्टिक, नो स्टील, नो कपर।
मिट्टी का घड़ा ही वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाता है। और हाँ हाँ हाँ, वो बाहर जाने का रूल नहीं है, छोड़ दो उसको, वो चिंता का विषय नहीं। मैं बोल रहा हूं, जब आप घर में रहते हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहां से मिलेगा? क्या 10 लीटर पानी लेके घूमोगे क्या? हाँ, तो दिस इज बेसिक कि आप जब घर में हो, आप ऑफिस में जाते हो, तो आप ऑफिस में भी एक मिट्टी का घड़ा रख सकते हो। ठीक है, आपका ऑफिस में आरओ मरो होगा तो वहां से ले आना पानी और घड़े में रख देना। ठीक है, तो भाई देखो, हाइड्रोथेरेपी इन नेचुरोपैथी, पानी ही आपका स्वास्थ्य का 100% कारक है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एस्ट्रोलॉजिकल हेल्थ, ओनली वन सब्जेक्ट, दैट इज वाटर। और जितना ज्यादा डिस्टर्ब वाटर पियोगे, आपका माइंड उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा और उतना ज्यादा पागल बनोगे, उतना ज्यादा फियर फोबिया में रहोगे, उतना ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसे कंडीशन में रहोगे, हताश, उदास, निराश, विकास में रहोगे। और पानी को अगर साध लिए, यानी शांत वाटर शांत मन, शांत जल शांत तन, तो वो पानी आपको मिट्टी के घड़ा में रखना है। अंदर 2-3 तांबे का कोई भी कॉपर प्लेट या कॉपर का डब्बा या बोतल कुछ भी अंदर डाल दो, 1-2 रुद्राक्ष डाल दो, बेल का पत्ता और तुलसी का पत्ता मिल गया तो बहुत अच्छा है, उसको डाल दो। ऊपर में ऊपर में अगर आपको पिरामिड मिल जाए, कॉपर पिरामिड, तो ठीक है, नहीं तो और कोई भी पिरामिड नेट से ऑर्डर करके उसके ऊपर ढाक दो। पानी के अंदर नहीं रखना, ऊपर रखना, पिरामिडिक वाटर। ठीक है, और अग्निहोत्र आस, अग्निहोत्र का राख, जो लोग सही समय में अग्निहोत्र कर रहा है, नहीं तो आपको तो अग्निहोत्र 100% करना है। बोले कैसे करेंगे? बोला संजय G75 अग्निहोत्र इतना लिख दो, अग्निहोत्र के बारे में मेरा 200-400 वीडियो निकल जाएगा यूट्यूब से, आप सीख लेना, या फिर बाकी लोगों का अग्निहोत्र देख लेना। अगर आप इस समय अच्छा कुछ करना चाहते हो तो क्रिएटिव माइंड, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मजा, मस्ती, धन प्राप्ति, योग, मानसिक स्थिति में आनंद, शांति, पॉजिटिव माइंड, आरोग्यता, सफलता, अग्निहोत्र ही देता है। 2 मिनट का काम है, 5 रुपया का खर्चा है, आपको कुछ नहीं करना, यू विल सेव योरसेल्फ। तो वो जो आस निकलेगा राख, उसको छान के उस पानी में थोड़ा डाल दो। ठीक है, राइट टाइम में होना चाहिए, सनसेट सनराइज दोनों टाइम में अग्निहोत्र होना चाहिए। आपके घर परिवार, बीवी, बच्चे, पैसा, घर का एनर्जी, सब कुछ, वास्तु सब कुछ ठीक कर देगा। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया वास्तु के बारे में? हाँ, बस अब 1 मिनट रुको, उसके ऊपर से आपको वो जो पानी है ना, हाँ जा सकते हैं। आप जब पानी पियोगे तो बैठ के पीना, खड़े खड़े नहीं पीना। दूसरा है कि यू टेस्ट योर सेल्फ दैट लेफ्ट नोस्टल जब रहेगा तब पानी पीना, बाएं नाक जब खुला रहेगा तो पीना, दाहिना नाक खुला रहेगा तो नहीं पीना, ये स्वर विज्ञान के अनुसार। वो चेक कर लेना। ये स्वर विज्ञान नहीं चेक करते हो बोल के तो इतना दुख मिलता है। आप देखो, माइंड इज 100% रिलेटेड विथ योर श्वास प्रश्वास। लय विनाशने उभय रोधने लयगतम पुनो भवति नोर प्राण बंधनात् लीन मानसम। ये श्वास अगर शांत है तो मन शांत है। आपका कुंडली में गुरु चांडाल द्वादश में है कि नहीं है? आपके कुंडली में द्वादश में गुरु और केतु एक घर में बैठे कि नहीं बैठे? गुरु माने होता है ऑक्सीजन, गुरु माने होता है जीव, और केतु माने होता है माया। या फिर गुरु केतु को बोला गया है कि ऐसा प्लैनेट जो नहीं है,
ठीक है, और उसको ऑन एग्जिस्टेंट प्लैनेट बोल के बोला गया है। ठीक है, हाँ, तो धूम्र रूपाय विद्महे सर्प रूपाय धीमहि, उसको केतु को बताया गया, और गुरु को बताया गया है वाचस्पतये विद्महे बुद्धिमूल्याय धीमहि। तो ज्ञान और बुद्धि को केतु माया आवरण करता है, गुरु माने ऑक्सीजन, और आपका ब्रीदिंग डिसऑर्डर 100% होगा, जिसके लिए आपका मेंटल लेवल पे ये प्रॉब्लम है। आप वर्ल्ड का कोई भी ट्रीटमेंट करो काम नहीं देगा जब तक आप स्टेबल वाटर नहीं पीते हो। ठीक है, और श्वास प्रश्वास के ऊपर, स्वर विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा देखते हो, प्रैक्टिस करना। घर में जब घुसते हो तो कौन सा स्वर खुला है उसमें घुसो, घर से जब निकालते हो तो कौन सा स्वर में खुलता है, इतना बेसिक। आप नए आदमी के लिए बोल रहे हैं, स्वर विज्ञान तो बहुत बड़ा विद्या है। आप स्वर विज्ञान के ऊपर मैं बहुत वीडियो, घंटा घंटा वीडियो दे चुका हूं। आप स्वर विज्ञान के ऊपर रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा, है ना। कितना माने रखता है आप जैसे आदमी को स्वर विज्ञान, आपकी जिंदगी में आनंद के लिए, खुशी के लिए, शांति के लिए, मजा के लिए, मस्ती के लिए। करेक्ट। तो स्टेबल वाटर पियोगे, माइंड स्टेबल रहेगा। बैठ के पियोगे, बाएं स्वर में पानी पियोगे तो आपको मेंटल प्रॉब्लम का 70% सोल्यूशन मिल जाएगा। अग्निहोत्र करोगे और स्वर विज्ञान करोगे तो आपका वर्तमान कंडीशन का मेंटल जो भी समस्याएं हैं 100% दूर हो जाएगा। आपका कुंडली में इस समय का दशा अंतर्दशा के अनुसार ऐसा कोई भी रेमेडी पूजा पाठ का आवश्यकता इस समय नहीं है। कब चाहिए होगा? जब शनि महादशा में गुरु का अंतर्दशा लास्ट 3 साल बाकी रहेगा। वो सबसे बढ़िया जोन रहता है, बमबमा के देता है। शनि में गुरु का अंतर्दशा आदमी को सब कुछ देता है, जब जाता हुआ शनि सब देता है। ठीक है, ये आने के लिए और शनि के दैट इज 2030 से 32 तक। ठीक है, लेकिन ये गुरु आपका लॉस हाउस में भी बैठा है ना, 3-6 का लॉर्ड होके लॉस हाउस में 12th में आ गया ना, तो क्या बोलेंगे? देगा तो जरूर, लेकिन लॉस भी कराएगा ना। इसको क्या बोलते हैं कि पूर्व जन्म में किसी ना किसी गुरु ब्राह्मण का पैसा खा गए थे। पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण का गुरु का जमीन हड़प लिए थे। ये ब्रह्म दोष, ब्रह्म शाप दोष बोला जाता है। हां, ऐसे आदमी बोल रहा हूं, आ रहा हूं। ऐसा आदमी किसी का सुनता नहीं, किसी का मानता नहीं, अपना ही मर्जी का करता रहता है। ठीक है, इसको कोई भी समझा दे वो बोलेगा तू ज्यादा जानता है, सुनना है हमसे सुन, हम बता रहे हैं तेरे को। अपने आप को बहुत नॉलेजियस समझता है, नॉलेजियस है, लेकिन ड्यू टू दैट नॉलेज ओनली उसके लिए यह विपदपूर्ण होता है। ज्ञान ही आपका, उस ज्ञान का प्रयोगात्मक तत्व नहीं पाने के कारण वही आपको लॉस करता है। बोलते हैं ना, अति बुद्धि चौरस्य, अति भक्ति चौरस्य लक्षणम। ठीक है, अति सर्वत्र गोहितम, अति ज्ञाने, अति माने बलिर्बद्ध, अति वो बताया गया। ऐसे ही अति ज्ञान जो इसका नुकसान का कारण होता है। मतलब क्योंकि चंद्रमा से 9th का गुरु है तो ये तो ज्ञान का भंडार है। ठीक है, लेकिन मकर राशि, तुला लग्न दोनों के लिए गुरु क्या है? मार्केस 3-6 का लॉर्ड एंड 12 और 3 का लॉर्ड। तो उसका जब अंतर्दशा आएगा तो आपको दौड़ा दौड़ा के ठोकेगा नहीं। लेकिन शनि के महादशा में गुरु का अंतर्दशा 99% लोगों को अच्छा देता ही देता है। ये थंब रूल है। मैं आज तक एक कंडीशन नहीं देखा। मैं एग्जांपल देता हूं। मेरा 2 गुरु शनि जिंदगी भर झोपड़ी में रहे, शनि के महादशा में गुरु का अंतर्दशा 2-2 बिल्डिंग बना लिए और घर के सामने स्कॉटा लेके खड़े हो गए।
जिंदगी भर एक लोटा और कंबल लेके घूम रहे थे भिखारी होके, लेकिन बुढ़ापे में उनका बिल्डिंग आ गया। हाँ, तो ये तो बेसिक एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन मैं जिंदगी में आज तक 99% का फलित करते करते आया हूं। शनि महादशा, गुरु अंतरदशा, लास्ट शनि क्योंकि उतरते जाता है तो जो जो भी लिया था सब दे देगा। लेकिन आपके लिए क्या हुआ है, यहां 12th का भी तो फलित करेगा। तो दोनों राशि से भी 12th लॉर्ड लग्न से 12th में आके बैठा, अपने से अगर देखेंगे तो बढ़िया में गया है, 10th में गया है, लेकिन यानी आपका सारा काम कर देगा, लेकिन जो आया राम होगा ना वो सब गया राम भी हो जाएगा। कहां जाएगा, बोला हॉस्पिटल में जाएगा। तो उससे पहले मतलब अभी कोई हड़बड़ाने का विषय नहीं है। जैसे आपका शनि महादशा में राहु का अंतरदशा खत्म होता रहेगा, आप नोट कर लो, उससे पूर्व इसका शांति करवा देना। हाँ, ठीक है। हाँ, बेसिक रेमेडी दूंगा, चैंट मृत्युंजय मंत्र। आपको जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है मृत्युंजय मंत्र का जाप। और जब भी आपको ऐसा लगे, जो आप मेरे को अभी एक्सप्लेन किए कि मन में डर लगता है, भारी लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तैसा नहीं होता है, हमारा लगता है कभी कभी जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे जिंदगी में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे कंडीशन जब लगेगा तो आपके आसपास कोई भी गधानंद सरस्वती, पंडितानंद सरस्वती, कोई भी पोंगा पंडित बुला देना। पंडित को बोलना ये ले 1000 रुपया, 500 रुपया, जो लेना है ले, ये लकड़ी पकड़, घी पकड़ और चल यहां पर मृत्युंजय हवन करवा दे मेरे लिए। आप जितना अभी जो शिवरात्रि आ रहा है इसमें तो 100% करो, ठीक है, मृत्युंजय हवन, ठीक है। और मृत्युंजय यज्ञ मैं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं। अभी तो हमारा तो महारुद्राभिषेक होगा और महारुद्र यज्ञ होगा शिवरात्रि को, 24 घंटा पूरा मैराथन होगा, ठीक है। नहीं, इसमें आपको आप अपने प्रेजेंस में करोगे, आप तो बोलोगे मैं तो हाँ बोल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, पैसा पंडित को क्या दर्द देता है। लेकिन आपको जो फायदा होगा, मेरा यजमान का फायदा वो देखूंगा। मैं ना तो नहीं बोल सकता, पंडित कभी काम में ना नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। आपके कुंडली में 6ठा स्थान में शनि और राहु श्रापित योग भी बना के रखे ना, इधर गुरु चांडाल, इधर श्रापित, है ना। ऐसे कंडीशन पे क्या होता है ना, आपके उस पर्टिकुलर एनर्जी में एक्सेसिव मैलिफिक एनर्जी का स्टॉक है। आप बोलोगे मैं रहा दिल्ली गाजियाबाद में और आप करो हवन उड़ीसा राउरकेला में, ठीक है, 30% फल दे देगा। एज पर योर स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक पुण्य बल आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा आप यजमान हो और आपको चाहिए कि और दैट यज्ञ आपको पूरा बैठना है। जितना हवन का मेडिसिनल एनर्जी है आपके नाक के माध्यम से, बॉडी के माध्यम से बॉडी के अंदर जाना है, तो भी तभी जाके आपको आपका बीमारी का दवाई मिल जाएगा और आपका सबसे अच्छा मानसिक स्थिति बन जाएगा। तो आप वहां कराओ और आना है तो राउरकेला आ जाना, ठीक है। हाँ, तो आप अगर खुद प्रैक्टिकली बैठ के करोगे हवन में आप ही को बैठना है। पंडित मंत्र करेगा, लेकिन हवन में जो धुआं है, देखो उसमें 64 हम लोग जो करते हैं ना, वी कलेक्ट फ्रॉम द जंगल 64 काइंड ऑफ हर्ब्स, प्योर देसी गाय इंडिजिनियस जब्बो काऊ का घी, ठीक है। और अगर शॉर्टेज हुआ तो अमूल का ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम वही रहता है ना। और मैंगो पेड़, आम का लकड़ी और नवग्रह का लकड़ी और 27 प्रकार नक्षत्र का लकड़ी,
इतने सारे केमिकल चीज को जब आप भस्म करोगे, पास में बैठोगे और उसका धुआं आपके बॉडी में जाएगा, डायरेक्ट धुआं नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया। डायरेक्ट धुआं लेने से कार्बन बढ़ेगा, आदमी के लिए हानिकारक है ना। तो आपके कुंडली के ग्रहों का नेगेटिव एलिमेंट को दूर करेगा। ठीक है। और बोलोगे नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो अगला 2.5 साल आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर हो सकता है। बोला क्यों होगा? क्योंकि शनि गोचर में आपके 6ठा स्थान में जाएगा, राजयोग अच्छा है, लेकिन आपके जन्म कुंडली के राहु और शनि के ऊपर आकाश का शनि का जाना श्रापित योग को रीएक्टिव कर देना। आप देखो, शायद कल या परसों दिया हूं 68 का श्रापित योग, एक वीडियो दिया हूं 45 मिनट का। 68 के जितने कुंडली था, 2 साल के लिए कंप्लीट शनि राहु का युति बना था, वो देखे हो ना। तो दैट वाज द मोस्ट डेंजरियस पीरियड इन दैट। हाँ, चाइना वार, यस, और गोधरा कांड या और कुछ एक तो कांड हुआ था गुजरात में। ठीक है। तो ये कंडीशन, इट इज नॉट सो इजी। उसमें से समझ लो कि हाउ मच नेगेटिव एनर्जी इनसाइड योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल। सोल में तो नहीं रहता है, बट बॉडी एंड माइंड। लेकिन आपका कुंडली में यू आर सो लकी, क्योंकि 6th हाउस एंड 3 हाउस में है। ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति का एक भाई बाय मिस्टेक समय से पहले मरा भी होता है। ठीक है। या फिर भाई होने देगा नहीं, छोटा भाई बहन, या फिर किसी को अगर धर्म भाई बना लिया तो वो मरेगा। ठीक है। या तो दूर कर देगा, नहीं मारेगा तो पकड़ लो, उनका कुंडली मजबूत है तो दूर कर देगा, आपको कभी मिलने नहीं देगा, अच्छा भाई बहन के साथ, छोटा भाई बहन के साथ अच्छा रिलेशन बनने नहीं देगा। मैं सही बोलती, यही हुआ है आपके साथ। ठीक है। दूसरा क्या, कभी कभार बूस्टिंग ऑफ एनर्जी दे देगा, आपको इतना पावरफुल लगेगा कि मारा और दीवार धसका दिया। और कभी कभार ऐसे पड़े हुए रहोगे कि कोई काम करने का इच्छा नहीं। ये हो गया आपका स्टेटस। ठीक है। अच्छा, ये रोग रिपुरुण से तो बचाता है, लेकिन कभी कभार कमर में दर्द करवा देगा, या फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम करा देगा, या फिर मामा घर के साथ रिलेशन खराब कर देगा, या फिर मामाओं को मार देगा समय से पहले। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, यानी आप इस कर्स को, इस अभिशाप को, श्रापित माने क्या? अभिशाप। लेकिन ये अभिशाप आपके लिए वरदान है, इट इज गुड। लेकिन कुंडली में श्रापित तो है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं होता तो मैं अभी बोला, आपको डराता ना, बहुत सारा बात बोलता। मेरे पास दम नहीं है आपको बोलने के लिए, बिकॉज इट इन 6th हाउस एंड 3rd हाउस। लेकिन कुंडली में है, और इसका अगर शांति नहीं कराते हो, शांति माने नहीं है कि लाओ 5 लाख रुपया पूजा कर देंगे। शांति मीन्स द ड्यूटी टुवर्ड्स योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड योर मामा पक्ष। आपको वहां बकैया है, जाओ वहां। यह है कार्मिक रेमेडी ऑफ योर कुंडली। इधर मैं नहीं कहूंगा लाओ पैसा, इतना बड़ा पूजा करा देंगे और तुम्हारा ठीक होगा, पत्थर पहन लो ठीक होगा ना। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ पाप कराया होगा, क्योंकि गुरु चंडाल भी है और श्रापित भी है। तो वो पाप का माफी नहीं मांग सकता, किसी को बोल नहीं सकता, अंदर ही अंदर रहेगा, उसको घुट के खल के पीड़ा देता रहेगा। हूं मत बोलो। वो आपकी जाने में हो, अनजाने में हो, ज्ञात में हो, अज्ञात में हो, जान के करो या ना जाने करो, लेकिन ये एनर्जी आपको करवाएगा। इससे और ज्यादा मुंह नहीं खुलवा रहा हूं। ठीक है। इतना मैं बोल के ब्रेक मार रहा हूं और ज्यादा भांडाफोड़ नहीं कर रहा हूं आपका, है ना। तो द एक्युमुलेशन ऑफ पापा इन द कुंडली, दैट 6th हाउस एंड 12th हाउस इज सो हाई, लेकिन आपके लिए फेवरेबल है। बट समझना और सोचने वाली विषय यह है कि अगर मेरे लिए फेवरेबल है तो मेरा कर्तव्य है कि इनका शांति भी करूं।
बाय द कर्म एंड ऑल्सो बाय रिचुअल्स, क्योंकि कर्म इतना जल्दी अलाउ नहीं करेगा। तो रिचुअल्स क्या करोगे, ऐसे श्रापित योग को देखो, इस जन्म में श्रापित योग हो गया, फेवरेबल में है ना। आपको शनि राहु मिलके बोले कि सुन तुमको हम फायदा देते हैं, ये लो। शनि राहु का श्रापित योग आदमी को बहुत अमीर बनाता है, बड़ा बिल्डिंग देता है, बड़ा नौकरी देता है, सब बढ़िया करता है। तो आपको सब बढ़िया दिया, लेकिन आप अपना दान दक्षिणा या आपका जो पेंडिंग है अपने छोटे भाई बहन, आपके मामा पक्ष के भाई बहन या हॉस्पिटल इत्यादि के लिए नहीं किया, पंडितों के लिए, ब्राह्मण के लिए नहीं किया। मैं बोला देखो द्वादश में गुरु बैठा है, फेवरेबल है, 6th लॉर्ड इन 12th, राजयोग, विपरीत राजयोग अच्छा है, लेकिन आप ब्राह्मण और पंडित को दान किया ही नहीं है। अगला जन्म में छोड़ देगा आपको, या इस जन्म के इंड पार्ट में छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो इस समय आपका ड्यूटी है कि यू फुलफिल दैट पेंडिंग कर्मा बाय डोनेशन, चैरिटी, दान। एंड उससे ज्यादा है कि उनके पास मिलना घुलना, रिलेशन को अच्छा करने का कोशिश करना। ये दोनों का कंजक्शन है और इस जन्म में तो आपके लिए फेवरेबल है। और उनको अगर पूजा पाठ करके या कर्म के माध्यम से शांति कराना या काटना या उसको समन करना या प्रशमन करना नहीं किए तो अगला जन्म में गलत जगह में बैठ जाएंगे ना। आज के डेट में वो आपको बचा रहे हैं हर दिशा से, रोग रिपुरण से बचा रहा है, गुप्त शत्रु से बचा रहा है कि नहीं। ऑल फेवरेबल विपरीत राजयोग बना के दे दिया है। लेकिन उस विपरीत राजयोग में आप जो करना चाहिए, जो ड्यूटी टुवर्ड्स दैट कंजक्शन आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक, आज आपके पास पैसा है तो महारुद्राभिषेक 11 दिन कंटिन्यू करना ताकि वो दोष कट जाए। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, हमारे उड़ीसा में यहां पर होता है धनु यात्रा। धनु यात्रा में एक परमानेंट आदमी है जो कंस बनता है और कृष्ण को मारता है। मतलब ड्रामा में आप नेट में मारना बरगढ़ धनु यात्रा। हर साल फरवरी के महीना में कंस और कृष्ण का यात्रा होता है, मतलब ड्रामा बनता है। एक गांव को गोप बनाया जाता है और एक मथुरा बनाया जाता है, कृष्ण का जन्म कराया जाता है, हाथी में कंस घूमता है, बहुत मजा आता है। आप अपनी बांग्ला तो अपनी उड़िया बुझते पारी किछुटा ठीक है। हाँ, तो आप वो कंस यात्रा बरगढ़ नेट में मारो और देखो कि क्या होता है वहां। तो जो कंस बनता है ना, वो कृष्ण ये धनु यात्रा खत्म होने के बाद जाता है प्रायश्चित कर्म करने के लिए। कंस तो बना था, वो तो ड्रामा में मारा है, ओरिजिनल थोड़ी मारा है। लेकिन क्योंकि वो यात्रा में भी कृष्ण के साथ गद्दारी करता है, कृष्ण को मारने का सोचता है, ड्रामा में भी तो अपना प्रायश्चित करता है। अभी मेरा इंगित को आप समझते होंगे, आप यू आर फेवरेबल, क्योंकि कंस से बड़ा भक्त कृष्ण का तो कोई था नहीं। राम का सबसे बड़ा भक्त कोई था तो रावण था। वो बिलंका रामायण है, अलग विषय, उसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप जनरल रामायण पढ़ोगे तो लगेगा कि रामायण इज द विलियन, रामायण में रावण विलियन है और कंस विलियन है बोल के। लेकिन दे आर द मेन हीरो। अगर रामायण से और रावण का पार्ट को हटा दो तो रामायण का कोई मूल्य नहीं रह गया। और ठीक है ना। तो इसलिए आपको, हालांकि नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे को आप कुंडली दिखा रहे हो और इस समय उसी का दशा आ रहा है ना। क्या दशा आ रहा है? हूं कर रहे हो। शनि के महादशा में राहु का अंतरदशा और 2 साल बाकी है ना सर। तो क्या इसको आप नेचुरली आपके लिए फेवरेबल है, 6th में है, 3rd में है, फेवरेबल है, मानता हूं। लेकिन दोनों का जब एक साथ एक हाउस सुपर एक्टिव हो जाएगा तो भगवान ना करे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा शांति करा दोगे तो मैं इस समय बोलना नहीं चाहता हूं वो सारा बात, ठीक है। तो मैं इंगित कर दिया, आप समझ जाओ, ठीक है।
और उसको अभी से शांति करवा दो। ओके, हाँ, मृत्युंजय हवन प्लस महारुद्राभिषेक, 11th रुद्राभिषेक। महारुद्राभिषेक होता है जैसे नवरात्र 9 दिन का होता है ना, महारुद्राभिषेक 11 दिन से 12 दिन का होता है। और इसको अगर कोई नहीं कर पाता है तो शिवरात्रि के दिन में 24 घंटा के अंदर 11 रुद्राभिषेक और 24 घंटा कंटिन्यूअस हवन होता है, उसमें होता है। इस बार शिवरात्रि में आप मेरा यहां से जो वीडियो आएगा उसमें आप देखना कैसे होता है। ठीक है, मंदिर में हो नहीं पाएगा, शिवरात्रि के समय में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां तो घुसने आदमी को देगा नहीं, इतना भीड़ रहता है हर मंदिर में, छोटा से छोटा मंदिर में। तो देखो, मैं बता, ये लंबा प्रोसीजर क्या है वो बता रहा हूं। अगर शिवरात्रि में नहीं करते हो और खाली दिन में करते हो तो 11 दिन करना पड़ेगा। और 11 दिन में क्या होता है, हर दिन रुद्राभिषेक नहीं हो सकता है, उसका तिथि को पकड़ना पड़ता है। पकड़ लो कोई ऐसा तिथि पड़ा जिसमें कि मतलब रिक्ता तिथि है, निष्फला तिथि है, जैसे कृष्ण एकादशी निष्फला तिथि है ना, और चतुर्दशी कृष्ण निराश फल होता है ना। तो जैसे प्रतिपदा कृष्ण फल मिलता ही नहीं है, ऐसे तिथियों में नहीं कर सकते। तो इंतजार करोगे, वो तिथि भोग करेगा तभी रुद्राभिषेक करेंगे। किस दिन शिव भगवान श्मशान में घूमते हैं, किस तिथि में शिव भगवान रतिक्रीड़ा में रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारा ढूंढ के करना बहुत मुश्किल का खेल होता है महारुद्राभिषेक। तो ओनली वन अपॉर्चुनिटीज, दैट इज ये शिवरात्रि, जिसमें आपको करना चाहिए। ठीक है, शिवरात्रि का टाइम में ही आपको छुट्टी लेके हो सका है तो आ जाना, नहीं तो आप वहां पर कहीं भी पंडित बुला के कर लेना।